सीमा एक पढ़ी लिखी, समझदार लड़की थी, जो एक छोटे शहर से आकर रमेश से शादी करके उसके परिवार के साथ रहने लगी। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। सासू माँ हर बात पर ताने देने लगी। हमारे ज़माने में तो ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते थे, काम सीखो पहले। सीमा हर बात चुपचाप सुनती रहती। दफ्तर के काम में इतना उलझा रहता कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता, और जब सीमा कुछ कहने की कोशिश करती तो वो कहता, तुम जरूरी बातों को बढ़ा चढ़ा कर क्यों बताती हो। सीमा दिन रात काम करती, लेकिन कोई उसकी सराहना नहीं करता। उल्टा हर छोटी बात पर दोष उसी का निकलता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। वो पहले जैसी हंसमुख और खुली लड़की नहीं रही। एक दिन उसकी सहेली नीता उससे मिलने आई। उसने सीमा की आंखों में छिपा दर्द देख लिया। नीता ने कहा, तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए। अगर तुम खुद अपनी आवाज नहीं उठाओगी तो ये सब यूं ही चलता रहेगा। उसी रात सीमा ने अपने पति से खुलकर बात की। उसने सारा दर्द, हर अपमान की कहानी रमेश को बताई। पहले तो रमेश चौंका, लेकिन फिर उसने अपनी गलती मानी कि वो आंखें मूंदकर अपनी पत्नी को अकेला छोड़ रहा था। अगले दिन रमेश ने पूरे परिवार के सामने सीमा का साथ दिया और कहा, सीमा इस घर की बहू ही नहीं, एक इज्जतदार इंसान भी है। अगर हम इसे प्यार और सम्मान नहीं देंगे तो ये घर कभी खुशहाल नहीं हो सकता। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सीमा ने चुप्पी तोड़कर ना सिर्फ अपनी इज्जत वापस पाई, बल्कि पूरे घर को भी बदल डाला। सीख, अगर अन्याय सहकर चुप रहा जाए तो वो अन्याय बन जाता है, लेकिन जब कोई अपनी आवाज उठाता है तो बदलाव की शुरुआत होती है। सीमा ने अब खुद को पहले से ज्यादा मजबूत पाया। उसने अपने पुराने शौकों को फिर से जीना शुरू किया। उसने पेंटिंग की, कुछ सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी और धीरे धीरे खुद को पहचानने लगी। घर में भी बदलाव दिखने लगे। सासू माँ, जो पहले हर बात पर ताना देती थी, अब कभी कभी सीमा से सलाह लेने लगी। शुरुआत में उन्हें ये बदलाव असहज लगा, लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि सीमा कोई दुश्मन नहीं और की हिम्मत बढ़ सकती है, तो क्यों नहीं। मंच पर खड़े होकर सीमा ने कहा, मैं एक आम बहू थी जो दिन रात सबके लिए काम करती थी, लेकिन खुद को खो बैठी थी। मुझे लगता था कि चुप रहना ही ठीक है, लेकिन चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा अन्याय होती है, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। आज मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ क्योंकि मैंने एक दिन खुद से वादा किया था कि मैं अब सिर्फ सहूंगी नहीं, बोलूंगी भी और बदलूंगी भी। हॉल तालियों से गूंज उठा। सीमा की कहानी अब सिर्फ एक घर की नहीं थी, बल्कि हर उस महिला की थी जो अपने हक और सम्मान के लिए लड़ना चाहती थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मजेदार कहानी सुनने के लिए एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त।